कि ये जो सियासी अदम इस्तेकाम है तो दो मौके हमारे सामने आते हैं। ये एक तो ये आता है कि हुकूमत ये कहती है कि सियासी अदम इस्तेकाम पीटीआई ने पैदा करके रखा है, इमरान खान साहब गिरफ्तारी नहीं देते, वो गिरफ्तारी दे दें, मामला खत्म हो जाएगा। एक मौक़िफ़ है जो तहरीक इंसाफ यानी कि आप लोगों की तरफ से आप कहते हैं कि जी ये सिर्फ सियासी जो है वो मामलात हैं, हुकूमत सिर्फ इमरान खान को अंदर करना चाहती है, उनको माइनस करना चाहती है, वो समझती है कि वो हार होगी, शिकस्त होगी इलेक्शन में, इसीलिए ये सारी जो है वो एक्शन है और सियासी अदम इस्तेकाम हुकूमत ने पैदा किया हुआ है। तो इसका फ़ायदा किसको पहुँच रहा है, हुकूमत को या आपको? देखें, बात में आपको बड़ी सादी सी बात है। पाकिस्तान का जो इस वक्त मेन मसला है वो इमरान खान साहब की गिरफ्तारी नहीं है, और आप अगर उन पे बनाए गए मुकदमात की फहरिस्त देखें तो ये अब 97 के करीब है, जैसा आपको शुएब साहब बता रहे थे। सबसे अहम मसला हुकूमत के लिए गिरफ्तारी ही है सर। लगता है ऐसे है। अब सुने, उस पे दहशतगर्दी की दफात है, उस पे तौहीन मजहब की दफात है, उनके ऊपर बगावत की जो है दफात है। तो आप मुझे बताएं कि अगर एक हुकूमत 97 केसेस एक बंदे पे बनाती है, और ये बंदा कौन है? पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर है। आप अगर हिस्ट्री देखें और दुनिया में जो बड़े बड़े क्रिमिनल्स गुजरे हैं, टेररिस्ट गुजरे हैं, उनके ऊपर भी 97 मुकदमात नहीं बने होंगे। तो ये तो हुकूमत सिंगल माइंडेडली एक ही गोल के ऊपर बढ़ रही है। अच्छा, दूसरी तरफ अब आते हैं इस मामले के ऊपर सियासी अदम इस्तेहकाम की तरफ। देखिए, सियासी अदम इस्तेहकाम हो या किसी और तरह का अदम इस्तेहकाम हो, हमने जिस किताब से रुजू करना है उसका नाम है आईने पाकिस्तान। आईने पाकिस्तान क्या कहता है? आईने पाकिस्तान ये कहता है कि जब असेंबलियां टूटे, 90 दिन के अंदर आप इलेक्शन कराएं, जिस गवर्नमेंट को लोग वोट दे के लाएंगे वो ये फैसले करेगी। अगर हंग होगी तो उसका रास्ता भी आप आइन के अंदर दिया हुआ है, तमाम चीजें आइन के अंदर है। अब मसला ये है कि अगर हमने आइन से भी रूगर्दानी कर दी है, अगर हमने अदालतों के फैसले भी नहीं मानने, अगर हमने इलेक्शन भी नहीं करवाना, अगर हम जमहूरियत के नाम पर कौम को धोखा भी देना चाहते हैं, तो फिर तो इस बात की कोई एंड नहीं है। इस बात का ये जितना चाहे गिरते जाएं, और जितना ये गिरते जाएंगे मुल्क उतना ही अदम इस्तेहकाम का शिकार होता रहेगा। अगर वो चिमटे रहेंगे अपनी हरकतों से और अपने पोजीशन से और आइन को नहीं मानेंगे, तो फिर क्या होगा? मुल्कों को इकट्ठा कौन रखता है? मुल्कों को इकट्ठा हिस्ट्री में क्या होता है? मूवमेंट चलती हैं, जब मुल्क आज़ाद होते हैं, तमाम सियासी कुव्वतें बैठ के आइन पे एग्री करती हैं, मुत्तफिक होती हैं कि ये हमारी बेस लाइन है, हमारी रेड लाइन है, ये हमें अगले कई सदियों तक चलाएगा। अगर हमने उस किताब से ही हम फिर गए, हम 1973 का आइन ही नहीं मानते, तो हम तो फिर दोबारा टेबल पे बैठ गए। और इस वक्त में जब मुल्क के अंदर इतनी डिवाइसिव पॉलिटिक्स चल रही है, अगर वो एक डॉक्यूमेंट जिसपे सारे एग्री कर रहे हैं, अगर आप उस पर भी नहीं बैठेंगे तो फिर क्या होगा? इस वक्त सियासी अदम इस्तेहकाम का सिर्फ एक इलाज है, आप इलेक्शन करवा दें। और अगर आप वफाक में